स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? थर्ड क्लास। क्या था? सपना। क्या नाम था हमारे पाठ का? सपना। सपना जो रात में देखा जाता है, यानी सोने के बाद जो देखा जाता है उसको सपना कहा जाता है। और हकीकत में तो ये है कि माना भी ऐसा जाता है कि सुबह के टाइम में देखे हुए अधिकतर सपने कैसे होते हैं? सच होते हैं, है ना। सत्य सपनों का भी हमारे जीवन में बेहद क्या है? प्रभाव पड़ता है। सपनों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर। उस दिन मैंने आपको क्या करवाया था? शब्दार्थ करा दिए थे, कराए थे ना सारे शब्दार्थ। लर्न करने के लिए भी बोला था कि भाई आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोस्टली आप सभी ने लर्न भी किए होंगे। और आज क्या करवाएंगे? वैसे तो शॉर्ट है सोचो और बताओ। ठीक है, सोचो और बताओ में क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या आंसर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बड़े नहीं है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहा जाता है, वो है ये। तो आपको पता ही है, ज़्यादा बड़े पे है ही नहीं। वैसे तो ओरल पे भी उतर जाता है। उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से होते हैं, बट आपको कॉपी पे लिखने हैं तो इसलिए आपको बोर्ड पे लिखवाना पड़ेगा, ठीक है ना। बालक के सपने में कौन आया? बोलिए। कौन आया था? ये क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? बालक के सपने में कौन आया? तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? बहुत छोटा सा है, ईश्वर। कौन आए थे? ईश्वर आए थे, यानी भगवान आए थे, ठीक है। आप सेट नहीं कर पाए। ईश्वर क्या दिया? क्या कहते हैं? ईश्वर ने बालक को क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया था?
ज्ञान दिया था। क्या दिया था? ज्ञान दिया था। बालक ने ईश्वर से क्या मांगा? क्या मांगा था? देखिए, बालक ने क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति तथा शक्ति। क्या मांगा था? ज्ञान, भक्ति तथा शक्ति। ये बालक ने ईश्वर से मांगी थी। ठीक है। बालक के सपने में कौन आया? ईश्वर है। ईश्वर ने बालक को क्या दिया? ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया। बालक ने ईश्वर से क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति तथा शक्ति। ये चीजें मांगी। फिर लास्ट एक रह गया है, ईश्वर के दर्शन से बालक में क्या आ गई? शक्ति आ गई, यानी ताकत आ गई। देखते हैं यहाँ डालिए क्या कहते हैं ये? ईश्वर के दर्शन ईश्वर के दर्शन से बालक में क्या आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई बताइए? क्या आई थी? यहाँ इसका आंसर क्या आ गई थी? शक्ति। यानी ताकत। क्या आई थी? ताकत, शक्ति। बालक के सपने में कौन आया? ईश्वर आया। ईश्वर ने बालक को क्या दिया? ज्ञान दिया। बालक ने ईश्वर से क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति और शक्ति। ठीक है। ईश्वर के दर्शन से बालक में क्या आ गई? शक्ति आ गई, ताकत आ गई। उसको अपना सपना पूरा करने की ताकत आ गई। उसने कहा कि भाई जब मैं सपना देख सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, शक्ति दी है, तो मैं अपना इसको पूरा कर सकता हूँ। अपने सपने को दूसरों के
ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। बाकी इसके कोई शब्दार्थ मैंने आपको नेक्स्ट लिखा चुकी थी, ठीक है ना, पहले। आज ये क्वेश्चन की बारी थी। अब ये आपको क्या करना है, फिर आपके आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपको सबसे बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। जब बालक की आंखें खुली तो क्या महसूस, आंखें खुली तो वह क्या महसूस करता है। जब बच्चे की सपने से आंखें खुली तो वो क्या महसूस करता है। बालक के मन में जागने पर ज्ञान, भक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की प्रसन्नता थी। क्या थी बालक के मन में, ज्ञान प्राप्त करने की प्रसन्नता थी, ठीक है। बालक ने क्या संकल्प लिया, बता देती हूँ, करवाऊंगी बाद में इसको। बालक ने क्या संकल्प लिया, सपना पूरा करके ही रहूँगा। जो बच्चे ने सपना देखा था उसने कहा, उसने दृढ़ संकल्प लिया कि इस सपने को पूरा करना है और करके ही रहूँगा, ठीक है। बालक खुश क्यों था, क्योंकि ज्ञान तो अपना ही था। बालक क्यों खुश था, बालक इसलिए खुश था क्योंकि ज्ञान अपना ही था। दिया ईश्वर ने, पर मिला उसको और वो अपना ही था, अपने पास ही रहेगा। उसको उसे पूरा करना है, कैसे करना है, ये उसने संकल्प लिया था। नेक इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान, दया, प्रेम, सहयोग का भाव रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, नेक इंसान बनने के लिए हमें दूसरों के प्रति सम्मान, दया, प्रेम, सहयोग का भाव रखना चाहिए। यही नेक इंसान की पहचान होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, बालक ने सपने में किसको देखा, टिक लगाना है आपको, ईश्वर को देखा। किसको, ईश्वर को देखा, ठीक है। ईश्वर ने बालक को क्या दिया, ज्ञान दिया, ठीक। बालक ने ईश्वर से क्या मांगा, ज्ञान और भक्ति मांगी। सपना पूरा करने के लिए बालक ने क्या किया, संकल्प लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि ये कार्य मुझको पूरा करना है तो करना है, चाहे इसमें कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी रुकावट आ जाए, पर मेरा संकल्प यह है कि ये मेरे को पूरा करना है तो करना ही है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो है आपको अपनी नोटबुक में करनी, घर से अपनी नोटबुक में करना है। ये आपका SW है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है, इसके छोटे छोटे आंसर है। आप लिखो इसको, क्वेश्चन डाल के प्रश्न डालो, लिखो, फिर इसके आंसर एक लाइन छोड़ के उस पर
लिखते जाओ कॉपी पे, जैसे मैडम आपको करवाती थी सेकंड क्लास में, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। गुड। और जो आपके शब्दार्थ है वो आपको लर्न करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं। यहाँ लिख दो एक बार। शब्दार्थ याद कीजिए। ये भी आपका एक SW है, ये भी आपका SW, ठीक है। वो आपको लर्न करने हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए।